हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला एस्पिरेंट में। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। अगर अभी तक आपको जानकारी नहीं है तो इस न्यूज़ को बहुत ही अच्छी तरह से जान लेना, क्योंकि ये बड़ी खुशी की बात भी है और बड़ी दुख की बात भी है। क्योंकि जो बेरोजगार हैं उनको बहुत झटका लग सकता है, क्योंकि अभी तक चिकित्सा विभाग में जो 5 बड़ी भर्तियां निकली गई थी और इस 5 बड़ी भर्तियों को निरस्त कर दिया गया है। तो ये बहुत ही दुख की बात है। अब उन्होंने कहा है कि सीपू ने कहा है कि अभी चिकित्सा विभाग की जो 5 बड़ी भर्तियां थी उसको निरस्त करके एक नए सिरे से प्रक्रिया वापस जारी की जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि 5 से 6 महीने अब जो भर्ती की प्रक्रिया चल रही थी, नवंबर से जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे थे उसको 3 बार तो डेट आगे बढ़ा दी गई थी और लास्ट में एंडिंग में जाकर यही कहा है कि अभी तो भर्ती को निरस्त कर दिया जाएगा और वापस एक नए सिरे से शुरू की जाएगी। तो क्या है ये पूरी जानकारी, उसको पूरा एक डिटेल से बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर दे रखा है कि आज के अखबार में स्पेशल दे रखा है कि 5 बार आवेदन की तिथि, यहाँ पर देखा 5 बार आवेदन तिथि बढ़ाई गई है और अब अनुभव के नियम तय करने के लिए किया गया बदलाव। यानी जो अनुभव प्रमाण पत्र बनने थे उसके लिए बोनस अंक का जो दिया गया था कि बोनस अंक कितने देने कितने नहीं है, उसका फैसला हो चुका है और उसका पूरे एक नए सिरे से भर्ती शुरू की जाएगी। कौन कौन सी 5 बड़ी भर्तियां हैं वो निरस्त की गई हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं 5 बड़ी भर्तियां निरस्त होगी, जिसमें पहली भर्ती है फार्मासिस्ट भर्ती, जिसमें 2020 पद थे। अब इसको पद बढ़ा दिया गया है, 2800 समथिंग पद कर दिए गए हैं। तो जो भी नई वैकेंसी या नई विज्ञप्ति जारी होगी उसमें बड़े हुए पद आएंगे। नर्सिंग ऑफिसर, उसमें भी पद बढ़ाए गए हैं, ये भी भर्ती कैंसिल की गई। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ये भी भर्ती कैंसिल की गई। सहायक रेडियोग्राफर भर्ती कैंसिल की गई है और लैब टेक्नीशियन की भर्ती कैंसिल की गई है। इन 5 भर्तियों का वापस नया नोटिफिकेशन कब जारी होगा वो तो अभी वापस एक नया नोटिफिकेशन आएगा तभी जारी अपना मालूम पड़ेगा। लेकिन कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि इनमें कितने आवेदन कुल मिलाकर बात ये है कि अभी तक जो फॉर्म भर्ती आई थी उस भर्ती में कितना फॉर्म एप्लीकेशन किन्होंने आवेदन किया है या कितने अभ्यर्थी ने आवेदन किया है उसका कोई खुलासा नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर और भी देख सकते हैं कि बड़ी बात भर्ती कैंसिल क्यों की गई है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि विभागीय अफसर बोले सरकार ने अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर कुछ नए नियम तय किए हैं और पदों की संख्या भी बढ़ सकती है, इसलिए विज्ञप्ति निरस्त करेंगे क्योंकि एक तो नए पद बढ़ा गए हैं। तो पद जो भी नई भर्ती आएगी वो पद बढ़े हुए आएंगे और जो अनुभव प्रमाण पत्र का जो थोड़ा झमेला चल रहा था उसको पूरा कंपलसरी यानी पूरे खुलासा करके अभी उनको वापस एक नए सिरे से भर्ती शुरू की जाएगी। पहले जो अनुभव प्रमाण पत्र थे उसमें बोनस अंक 15 नंबर का कुछ दे रखा था, 15 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अभी इसको बढ़ाकर 30 मार्क कुछ कर दिया गया है। तो वो भी इसमें नई विज्ञप्ति में पूरा दिया होगा। अब पूरा न्यूज़ पढ़ते हैं। चिकित्सा विभाग में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे बेरोजगारों को लंबा इंतजार करना पड़ेगा। विभाग की 5 बड़ी भर्तियां फार्मासिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सहायक रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन भर्ती निरस्त कर दी गई हैं। अब इन भर्तियों के लिए नए सिरे से विज्ञप्ति जारी की जाएगी और चौंकाने वाली बात यह है कि इन सभी भर्तियों की प्रक्रिया 4 से 5 महीने पहले शुरू हुई थी, जैसा कि आप सभी जानते हैं। अब इन सभी को राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान सीपू के जरिए करवाया जा रहा था, लेकिन परीक्षा के बजाय इसमें शैक्षणिक और व्यावसायिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर नियुक्ति की दी जानी थी। लेकिन भर्ती के लिए अभ्यर्थी आवेदन भी कर चुके थे, लेकिन अब इन्हें निरस्त कर दिया गया है। 5 बार तो आवेदन की तिथि बढ़ाई गई थी। अभ्यर्थी बार बार आवेदन की तिथि बढ़ाने का भी विरोध कर रहे थे। तो इन्होंने नवंबर में एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए थे, फिर दिसंबर कर दिया गया, फिर जनवरी, फिर फरवरी और फिर मार्च तक। तो मार्च तक फॉर्म भी बढ़ाया गया और 5 बार आवेदन की तिथि बढ़ाई गई और लास्ट में एंडिंग में जब 2 मार्च को फॉर्म कंप्लीट हुए तो अब क्या कर दिया है, यहाँ पर भर्ती को वापस कैंसिल कर दिया गया है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो 10 साल में यानी जो फार्मासिस्ट की भर्ती 10 साल में 2 बार निकली है और दोनों बार यही है, पहली बार पूरा निरस्त कर दिया गया था और अब की बार भी निरस्त कर दिया गया है और अब की बार वापस नए सिरे से शुरू की जाएगी, जिसमें बोनस अंक और जो बढ़ी हुई पोस्टें कर दिया जाएगा। ठीक है, और कुल मिला के ये है कि भर्ती करवाई जाएगी नहीं करवाई जाएगी, तो वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि भर्ती बिल्कुल करवाई जाएगी। इसमें कोई ऐसी गुंजाइश की बात नहीं है कि भर्ती नहीं करवाई जाएगी। भर्ती पूरी तरह से कैंसिल या निरस्त नहीं की गई है। भर्ती को सिर्फ एक बार निरस्त कर दिया गया है, नई विज्ञप्ति जारी की जाएगी। वापस नई विज्ञप्ति जारी करने पर उसको वापस रीओपन हो गए फॉर्म, और जिसने फॉर्म अभी तक नहीं भरा है उसके लिए खुशखबरी है कि वो फॉर्म भर सकता है, और जिसने फॉर्म भरा है उसके लिए वापस फीस नहीं लगेगी और न ही वापस फॉर्म भरने की जरूरत है। वो सिर्फ संशोधन कर सकता है, उसके लिए फॉर्म वापस ओपन हो जाएगा और वापस इसमें संशोधन कर सकता है, ठीक है, और फॉर्म वापस भर सकता है। तो ये जानकारी थी। तो यहाँ पर दुख की बात भी है और यहाँ पर खुशी की बात ये है कि जो फॉर्म नहीं भरा था वो फॉर्म भर सकता है। और दुख की बात यह है कि जो 5-6 महीने से जो इंतजार कर रहे थे इस भर्ती का कि रिजल्ट कब तक आएगा, मेरिट लिस्ट कब तक बनेगी, तो उनके लिए बड़ी दुख की बात है, क्योंकि इस भर्ती को पूरी तरह निरस्त करके वापस
स्टार्ट किया जाएगा। अब 1 महीने तक तो यहाँ पर रीओपन हो गया फॉर्म, वापस फॉर्म भरे जाएंगे, फिर वापस इसका मेरिट लिस्ट बनेगी। इस प्रकार कम से कम 4-5 महीने और लग सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 4-5 महीने लग सकते हैं, लेकिन भर्ती कंपलसरी करवाई जाएगी। इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है, सरकार आती रहेगी जाती रहेगी, लेकिन जो चिकित्सा विभाग है उसका काम कंपलसरी है, भर्तियाँ अनिवार्य करवानी पड़ेगी क्योंकि पद खाली पड़े हैं। तो इस प्रकार आपको झटका नहीं लगना चाहिए, थोड़ा सा और इंतजार कर लेते हैं, लेट करेंगे लेकिन अपना भाग्य जरूर खुलेगा। ठीक है मित्रों, आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और एक बात, आपको नया नोटिफिकेशन जब भी आएगा तो हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।